मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज का जो वचन है मैं उसमें जाऊं उससे पहले कुछ आपसे बांटना चाहता हूं, और ये जो वचन आज मैं दूंगा आपके लिए, ये पार्ट 2 समझ के ग्रहण करिएगा। जो मैंने लास्ट ट्यूसडे प्रचार किया था उसका ये दूसरा भाग होगा, है ना। खुदा ने पहली बार मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं पार्ट 2 भी प्रचार कर सकूं, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आइए इससे पहले खुदा के कलाम में चले, कुछ बात को जो बहुत मुख्य है आपसे बांटना चाहता हूं। तैयार हैं? अपने हाथ उठा लीजिए। तैयार हैं? यस। अपने पड़ोसी को बोल सकते हैं खुदा आपसे बात करेगा। डरिए मत, आज मैंने कुछ नहीं बोला। आज मैंने सिंपल सी बात बोली है कि खुदा आपसे बात करेगा। जोर से बोलिए पड़ोसी को। यस। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं आज प्रभु आपसे बात करेगा। बोलिए यस, खुदा आपसे बात करेगा। यस। आइए, जो बात मैं आपसे बांटना चाहता हूं वो पाई जाती है प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय उसके 3 पद को मेरे लिए पढ़िएगा बहन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे बांटना चाहता हूं। प्रभु ने मेरे दिल में रखा। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। इधर देखिए। यस, परमेश्वर के वचन में लिखा है उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। किसकी बात हो रही है? यीशु मसीह की, है ना। यीशु मसीह जब मृतकों में से जी उठे और जब वो अपने आप को चेलों पे रिवील करते हैं, डिसाइपल्स पे रिवील करते हैं, ये पद बहुत खूबसूरत बात कहता है उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। आज मैं बात कर रहा था जब परमेश्वर से, तो प्रभु ने मुझसे कहा, क्या मेरे लोग ऐसे हैं? क्या मेरी कलीसिया ऐसी है? क्या जो परमेश्वर को मानते हैं क्या उनका जीवन ऐसा है? यीशु के वचन में लिखा है, प्रभु के कलाम में लिखा है कि उसने दुख उठाने के बाद क्या करा? प्रमाणों से जीवित दिखाया लोगों को, है ना। बहुत से पक्के प्रमाणों से। हमें पता है क्या हुआ है, हमारे जीवन में क्या कमी है। जब हम पर दुख बीतता है, जब हम पर कलेश बीतता है, जब हमें परेशानियों से गुजरना पड़ता है ना, तब हम मृतक के समान हो जाते हैं। हालेलुया। हम मृतक के समान हो जाते हैं दुख उठाने के बाद। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? लिखा है ने पक्के प्रमाणों से खुद को जीवित दिखाया। आज कलीसिया आपसे परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है, यदि आपके जीवन में दुख है, आपके जीवन में तकलीफें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, क्या आप लोगों के पास जाकर उन दुखों का बयान करते हैं, या लोगों के पास जाके कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूं, भले ये दुख मुझ पे है क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। क्या कह रहे हैं परमेश्वर के वचन में? क्या लिखा है? मैं क्या कह रहा हूं? यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने जीवित दिखाया अपने आप को पक्के प्रमाणों से, है ना। पर हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। हमारी स्थिति कैसी है? हम दुखी होते हैं, अपना दुखड़ा लोगों के आगे रोते रहते हैं। खुदा ने मुझे ये बहुत खूबसूरत बात सिखाई कि अगर आपके जीवन में भी दुख होना, आपके जीवन में तकलीफ होना, पीड़ा होना, तो पता है आपको कहां जाना है? आपको रोना यीशु के सामने है। और जब आप संसार में हो तो आपके चेहरे पे खुशी होनी चाहिए। हालेलुया। जीवित दिखाना चाहिए हम यीशु मसीह में हैं, आनंदित हैं, खुश हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए तो दाऊद से परमेश्वर ने कहा, जब दाऊद भजन लिखता है ना, यदि मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूंगा तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, दुख कितना भी हो, पीड़ा कितनी भी हो, पर जब आपसे लोग मिले तो आप जीवित दिखने चाहिए उन्हें। हालेलुया। समझ में आ रही है मेरी बात?
कि आप जीवित दिखने चाहिए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होना चाहिए, आपके चेहरे पे एक आनंद होना चाहिए इस बात का कि प्रभु कोई भी बात हो, कुछ भी हो, कोई भी समस्या हो, मैं जानता हूं खुदा जब तू मेरे साथ है, जब तू मेरे साथ साथ चलता है तो ये सब समस्याएं बीत जाएंगी। हालेलुया। सब कुछ चला जाएगा ना, पर प्रभु मैं आप में आनंदित रहूंगा। दुख सबको होते हैं, तकलीफ सबको आती है, परेशान सब होते हैं, पर पता है खुदा के आगे अपने आंसुओं को बहाइए। और जो लोग परमेश्वर के आगे अपने आंसुओं को बहाते हैं ना, वो संसार में सदैव जीवित रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें देख के लोग मालूम है क्या गवाहियां देते हैं, यार ये व्यक्ति बहुत अलग है, इतना कष्ट है, इतनी पीड़ा है, इतने दुख में है, खाने को शायद खाना भी नहीं मिल रहा है, पीने को पानी भी नसीब नहीं हो रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, फिर भी जब भी मिलता है एक ही बात कहता है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। तो परमेश्वर अपनी कलीसिया से कह रहा है, अपने लोगों से कह रहा है, आपको अपने आप को जीवित दिखाना है पक्के प्रमाणों से। पक्का प्रमाण क्या है? आपका खुदा आपके साथ है। हालेलुया। इसीलिए तो मृतकों में से जी उठा ताकि सदैव हमारे साथ रहे। खुश है ना? प्रभु ने ये वर्ड आपके लिए दिया है, खुश हो जाइए, आनंदित हो जाइए। दुख भले ही कितना हो, तकलीफ कितनी भी हो, कोई भी चीज मुझे खुदा के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आइए जल्दी से खुदा के वचन की ओर चलेंगे जो आज मुझे प्रभु ने दिया, और बहन ने उसे पढ़ा भी था। बहुत खूबसूरत बात है। मैंने कहा ना, जो मैंने लास्ट ट्यूसडे प्रीच किया था उसके आगे का ये भाग है। मुझे बताइए कितने लोगों ने कभी पुराने समय में एक गीत सुना था? हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का, हाँ सुना है ना, पुराना सॉन्ग है। अब मुझे कुछ चीजें मिलती ही ऐसी हैं तो मैं क्या करूं, मैं आपको ऐसे ही बांटता हूं, है ना। वो गाना हम लोग सुना है, सबने सुना है, और ऐसा नहीं है आज मैं नहीं सुनता हूं कोई भी बॉलीवुड के सॉन्ग्स, पर कभी कभी चीज़ें जो पुरानी हमारी होती है ना, वो बहुत कुछ हमें सिखा के जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सीख पाते हैं। पता है लिखा है कितनी खूबसूरत बात, जब वो गीत का लिखने वाले ने लिखा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, बस इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है? समझ रहे मेरी बात को? देखिए आज का जो टॉपिक है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको प्रीच किया था कि आपको इग्नोर करना है ना। लोग क्या कहते हैं आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको इग्नोर करना है ना। आज भी मैं इसी टॉपिक को लेके आया हूं प्रयोग, कि बहुत सारे जीवन आज मालूम है एक दुख में है, एक रोने में है। और रोना क्या है? लोग मेरे बारे में बहुत कुछ कहते हैं, है ना। वो व्यक्ति, फलाना व्यक्ति मेरे लिए कह रहा है, वो व्यक्ति मेरे लिए बातें कर रहा है, मेरे लिए तरह तरह की अफवाहें उड़ा रहा है, बहुत सारी बातें कर रहा है। यही दुख है ना, बहुत बड़ा दुख है ये। बहुत सारे जीवन जब आप उनके पास बैठेंगे तो वो यही चर्चाएं करते हैं कि वो मेरे बारे में ऐसा कर रहा है। जब मैं प्रभु के साथ बैठा तो प्रभु ने मुझे इस बात को सिखाया था। मैंने लास्ट टाइम कहा था ना, प्रभु ने मुझे बहुत डांटा भी, बहुत सारी चीजें सिखाई, और उसी का ये आगे का भाग प्रभु ने कहा कि लोग कहते हैं, उनका काम है, वो कहेंगे ही कहेंगे, वो चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, लोगों ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। और बाइबल इस बात को बताती है। यदि बहन मत्ती 10 और उसके 25 को पढ़ेंगे तो बाइबल में बहुत खूबसूरत बात लिखी है। मत्ती 10 उसका 25, चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जी। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहे। तो उसके घर वालों को, जो मैं और आप है, तो परमेश्वर क्या कह रहा है? कह रहा है जब उन्होंने स्वामी को शैतान कह डाला तो जो उसके घर वाले हैं, जो उसके लोग हैं, जो उसकी कलीसिया है, तो क्या कुछ ना कहेंगे। आप सोच के देखिए, हमें बहुत सारी बातें बुरी लगती है ना,
लोग ये कह रहे हैं, लोग वो कह रहे हैं, मुझे भी लगी, है ना, बहुत सारी बातें मुझे भी दुख दे के गई। पर मेरा दुख जब मैं प्रभु के सामने लेके गया, प्रभु ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आपको क्या कह रहा हूं, है ना, आपके जीवन में जब ये बातें बुरी लग रही, याद रखिएगा मेरी और आपकी कोई बिसात नहीं है यीशु मसीह के सामने, है ना, हमारी कोई भी योग्यता नहीं है। मैं और आप वजूद नहीं रखते यीशु मसीह के सामने कुछ भी। लेकिन परमेश्वर के कलाम में लिखा, जब उन्होंने यीशु मसीह को शैतान तक कह डाला, तो वो तुम लोगों को क्या कुछ नहीं कहेंगे। समझ रहे ना, ये लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते, उसके कार्यों को नहीं जानते, वो कुछ ना कुछ आपके विरोध में बातें करेंगे ही करेंगे, कुछ ना कुछ कहेंगे। पर पता है परमेश्वर कह रहा है आपको ध्यान नहीं देना। बोले मैं स्वामी होके, मैं तुम्हारा प्रभु होके सब कुछ सहन करता था। क्या कहते थे शास्त्री फरीसी, क्या कहते थे बताइए, है ना, जब यीशु मसीह ने एक को दुष्ट आत्मा से फ्री किया, स्वतंत्र किया, तो क्या कह रहे थे, कह रहे थे ये बालजबूल की सहायता से निकालता है ना, शैतान की सहायता से निकाल रहा है। आप सोच के देखिए, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर और ये बातें सहन कर रहा है, उसके दिल पे लगी होंगी कि ये मुझे जान नहीं रहे, है ना। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी पीड़ा का बयान किया कि मैं अपने लोगों में आया और मेरे लोगों ने मुझे नहीं पहचाना। हालेलुया। तो प्रभु के वचन में लिखा है, जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा, तो उसके घर वालों को क्या कुछ नहीं कहेंगे। एक और स्थान से मत्ती 11 और उसके 18 को पढ़िएगा। उसका सेवक यूहन्ना जो उसके आगे भेजा गया था, कौन था, जंगल में पुकारने वाले का शब्द, क्या कहता है बाइबल में, लिखिए पढ़िए बहन। क्योंकि यूहन्ना न खाता आया जी, और यूहन्ना कौन था, बपतिस्मा दाता, है ना, यीशु के आने से पहले उसका मार्ग तैयार करने के लिए आया। और पता है क्या लिखा है उसके विषय में, क्या कहते थे लोग, पढ़िए। न खाता आया और न पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। क्या कह रहे हैं, वो न खाता आया न पीता आया, पर लोग क्या कह रहे थे, उसमें दुष्ट आत्मा है। आगे और पढ़िए बहन, क्या लिखा है, 11:19। हाँ, मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, और मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह खाता पीता आया, और वो कहते हैं हाँ, देखो पेटू और पियक्कड़। हाँ, क्या कह रहे हैं, देखो पेटू और पियक्कड़। एक तरफ यूहन्ना कुछ नहीं कर रहा तो भी उसे कह रहे हैं, और यीशु कुछ खा रहे पी रहे तो यीशु मसीह को भी कह रहे हैं, कह रहे पेटू है, पियक्कड़ है ना, क्या क्या बातें बोल रहे हैं। आपको मैं बताऊं, आप कभी मनुष्य को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, और बाइबल इसे प्रमाणित करती है। यूहन्ना कुछ भी ना खाता आया ना पीता आया, उसे फिर भी कह रहे हैं कि उसमें दुष्ट आत्मा है। यीशु मसीह के विषय में कह रहे हैं, यीशु मसीह सबसे घुल मिल के बात करते थे, चुंगी लेने वालों के साथ खाते थे, उनके साथ पीते थे, तो कह रहे हैं पियक्कड़ है ना। और क्या कह रहे हैं, पेटू है, पेट बढ़ता रहता है ना। कितने लोगों को ये बोला गया है, इन दिनों क्या लैंड डेज चल रहे हैं, लोग बिरयानी खाने आते हैं, सुना है ना। दुआ से मतलब नहीं है, पर बिरयानी खाने भी आएंगे, खाना भी खाने आएंगे, है ना, कहते हैं, सभी कहते हैं। आपको क्या कह रहा हूं, जब यीशु मसीह के साथ ऐसा बर्ताव हुआ, यीशु मसीह के लिए ऐसी बातें बोली गई, यूहन्ना के लिए ऐसी बातें बोली गई, तो मैं और आप कौन हैं, हमारी क्या योग्यता है। प्रभु हमें सिखाना चाह रहा है, जब वो स्वामी को ये सब कह रहे हैं तो तुम्हें क्या कुछ ना कहेंगे। और इसीलिए प्रभु ने आपको आज इस बात को सिखाने के लिए बुलाया है। यहाँ पे जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन, यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपको सिखाना चाहते हैं। और पता है सीखना क्या है, दाऊद ने एक खूबसूरत वचन भजन में बोला, और वंडरफुल आशीष की बात आपके लिए, पढ़िएगा बहन, भजन 119 उसका 23 पद। हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बातें करते थे। दाऊद कह रहा है, एक राजा कह रहा है जो मेरे अंडर में है ना, हाकिम लोग कह रहे हैं, वो मेरे विरुद्ध बातें करते थे जी, परंतु तेरा दास हाँ, तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा। परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा। ध्यान करता रहा। आप लोग सामने देखिए, समझ रहे हैं क्या कहा दाऊद ने,
दाऊद ने बोला कि हाकिम मेरे विरुद्ध बातें करते थे, मेरे लिए बोलते थे, मेरे खिलाफ बोलते थे, तरह तरह की बातें बोलते थे, पर तेरा दास अर्थात वो कह रहा है मैं परमेश्वर तेरे वचन की ओर ध्यान करता रहा। हालेलुया। आज शाम को आपको कहना चाहता हूं, खुदा के लोगों, आपको भी ऐसा ही करना है दाऊद के समान। दिन रात लोग उसके विरुद्ध चर्चा करते थे, दिन रात कुछ ना कुछ बातें करते थे, पर दाऊद कह रहा है मैं तेरे वचन पर ध्यान करता था। उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि लोग क्या कह रहे हैं। अब उसे इस बात का अब वो नहीं था कि लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। मैं पीछे दिनों में ये बातें सीख पाया हूं प्रियो कि हमें इन बातों से अलग होना है कि कोई भी हमारे लिए कुछ बोले या कुछ भी करे, आपको वह फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कह रहा है मैं प्रभु तेरे वचन पर ध्यान करता हूं। पता है हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है? क्या कमी है? हम लोगों की बहुत सुनते हैं और परमेश्वर की नहीं सुनते। हम लोगों की बातों पे बहुत ध्यान देते हैं पर परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं देते। हमें यह पता है कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए ये कहा है, हम इस बहन ने मेरे लिए ये बात बोल दी है, इस भाई ने मेरे लिए बात बोल दी है। क्या आपको ये नहीं पता आपके खुदा ने आपसे क्या क्या बातें बोली हैं? हालेलुया। खुदा कहता है पहला पत्रस 2:9 में, तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो, मेरी निज प्रजा हो, निज धन हो। हालेलुया। उत्पत्ति 12:3 में अब्राहम से परमेश्वर ने क्या कहा? जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं कोसूंगा। हालेलुया। हमें ये बातें ध्यान नहीं रहती। यशाया में लिखा है उसके 43:4 में, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। समझ रहे ना? बहुत सारे रेफरेंसेस है मेरे पास। 49:7 में लिखा है राजा तुझे देखकर खड़ा हो जाएगा, खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। वो तुझे देखकर खड़े हो जाएंगे। इन बातों पे ध्यान नहीं रखते, पर ध्यान किस बातों पे रखते हैं? वो मेरे लिए क्या कह रहा है ना? खुदा का वचन आपसे बहुत कुछ कहता है, बहुत बातें करता है, पर पता है प्रॉब्लम यही है कि हम सुनते नहीं। हम लोगों की बातों पर इतना ध्यान देने लगते हैं। जब खुदा ने मुझे डांटा, मुझे समझाया, तो मैं एक बात को समझ पाया गंभीरता से। खुदा ने मुझे कहा तो क्यों इन सब बातों पे ध्यान देता? तू अपना ध्यान मेरे वचन पे ही लगा ना, इस पे ध्यान लगा, इसमें बहुत कुछ है तेरे लिए, है ना? तभी मैंने ये वर्सेस नोट डाउन करी। प्रभु मुझसे बात कर रहे थे, अरे मैंने कहा ना जो तुझे आशीर्वाद देगा उसे मैं दूंगा। उस समय अब्राहम के लिए था, आज ये वचन हमारे लिए। हालेलुया। जो तुझे कोसेगा उसे मैं कोसूंगा। आप सोचिए, जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, खुदा ने, अगर आप प्रभु के जन हैं, आप अगर प्रभु के लोग हैं, तो कोई अगर आपके लिए कुछ कह रहा है ना, तो खुदा कह रहा है मैं उसे कोसूंगा। और ये गंभीर बात है। अगर आप भी कहते हैं तो बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए खुल जाएगा और इस श्राप की रीति पर ठहरेगा और फिर आप इससे छूट नहीं पाएंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? क्या क्या प्रतिज्ञाएं खुदा ने आपसे करी हैं, कितनी बातें खुदा ने आपसे करी है। हमारा ध्यान उन बातों पे नहीं होता। हम इधर उधर की बातें बहुत सुनते हैं, मनुष्य की ओर केंद्रित रहते हैं, मनुष्यों की बातों की ओर ध्यान लगाते हैं। दाऊद कह रहा है, इतना बड़ा राजा होके कह रहा है परमेश्वर मैं ध्यान नहीं देता, मैं तेरे वचन की ओर ध्यान लगाता हूं, क्योंकि तेरा वचन बहुत अद्भुत बोलता है, मेरे लिए बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या खूबसूरत बात है। आपको मालूम है बाइबल के अंदर ऐसे लोग पाए जाते हैं जो लोगों की वजह से पाप में गिरे, लोगों की वजह से उन्होंने अपना अभिषेक खोया, लोगों की बातों के कारण से वो परमेश्वर से हट गए। शाऊल के विषय में किसने सुना है? सबने सुना है ना? शाऊल राजा, बहन निकालिएगा पहला शमूएल उसका 13 अध्याय और उसका 8 पद। आपको मालूम है परमेश्वर ने इसे राजा नियुक्त किया, और कब नियुक्त किया? ये अपने कुल में बहुत छोटा था, तब इसे राजा बनाया परमेश्वर ने, इसे गद्दी दी, है ना? पूरे इज़राइल पे, संपूर्ण इज़राइल पे राजा इसे ठहराया। पर बाइबल में क्या लिखा है? 13:8 पढ़िएगा बहन। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा,
परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। बाइबल में क्या लिखा है? ये बाट जो रहा था, वेट कर रहा था शमूएल का, है ना? देर हो गई, किसी कारण से शमूएल नहीं पहुंच पाया। अब पता है, देखिए 2 सबक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक तो हमें धीरजवंत बने रहना है। अगर प्रभु के नबी ने बोला था तो उसे वेट करना चाहिए था। हालेलुया। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात जो आज के मेरे विषय पे है, पता है शाऊल ने क्या किया? बाइबल में लिखा है कि जब उसने देखा कि शमूएल नहीं आया, देर हो गई और लोग उसके पास से इधर उधर हो गए हैं। बाइबल में लिखा है, इसका मतलब है कि शाऊल का ध्यान लोगों के ऊपर था। लोग आके उसको कह रहे होंगे देख युद्ध छिड़ने पर है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, तू क्या कर रहा है? शमूएल तो अभी तक नहीं आया, है ना? उसने बात पे विश्वास नहीं किया और अपना धीरज खो दिया और उसने वो काम किया, लोगों की बातों में आकर, लोगों को प्रसन्न करने के चक्कर में, उनकी बातों पे ध्यान देने के चक्कर में उसने क्या किया? उसने वो कार्य किया जो उसके लिए उचित नहीं था, जो काम उसका नहीं था, उसने वो काम किया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने राजा होने के लिए उसका अभिषेक किया था और परमेश्वर ने उसको राजा के स्थान से हटा दिया। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात? लोग आपके विषय में बहुत कुछ बोलेंगे। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आप फोकस करना, हमारा युद्ध किससे है? शैतान से है। सोर्स को पहचानना है बस। लोग बोलेंगे, वो कभी आप ना उन्हें संतुष्ट कर पाओगे, ना वो हो सकते। वो ऐसा नहीं बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे, कुछ ना कुछ उन्हें बोलना ही है। उन्हें जुबान दी गई है, कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम ही है कहना। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? क्या कह रहे हैं परमेश्वर तुझे इन बातों की ओर ध्यान नहीं लगाना, दाऊद की तरह करना, मेरे वचनों की ओर ध्यान लगा। शाऊल ने नहीं लगाया, इसलिए उसने गलती करी, अपना अभिषेक खो दिया। एक और जगह लेके चलता हूं, मत्ती उसके 14 अध्याय उसके 9 पद को बहन पढ़िएगा मेरे लिए, सुनिएगा क्या लिखा है बाइबल में। मत्ती 14 उसका 9 पद। राजा दुखी हुआ कौन सा राजा? राजा हेरोदेस। मालूम है क्यों दुखी हुआ? क्योंकि उसने बंदी गृह में डाल दिया था यूहन्ना को, है ना? अब उसका जन्मदिन था, बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था। उसने कह दिया, है ना, उसकी बेटी आई, हेरोदियास की जो बेटी थी वो आई, उसने नृत्य किया और सबको खुश कर दिया। और राजा इतना खुश हो गया, है ना, बिना सोचे समझे एक बात कह दी, मांग ले जो मांगना है तुझे, जो भी मांगना है मांग ले, मैं दे दूंगा। अब पता है उसकी माँ के पास वो जाती है कि मैं मांगू क्या, मुझे बता मांगू क्या। सुनिएगा, है ना, कई बार माएँ ना बड़ी गलत शिक्षाएं दे देती हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा? उसकी बेटी ने आके कहा, माँ बता क्या मांगू? तो पता है क्या कह रही है? यूहन्ना का सर मांग ले, यूहन्ना का सर मांग ले। और वो जाती है, उसकी माँ ने शिक्षा दी थी, किसी दिन मौका मिला तो मैं इस पे प्रचार करूंगा कि कैसे हम अपने बच्चों से गलत काम करा देते हैं जाने अनजाने। पता है उसने ये शिक्षा दी कि जा और यूहन्ना का सर मांग ले। और जब ऐसा होता है वो जाती है और राजा से कहती है मुझे यूहन्ना का सर मंगा दे। तो पता है बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है, पढ़िएगा बहन। राजा दुखी हुआ इस बात को सुनकर, क्योंकि उसने यूहन्ना का सर मंगा लिया था। वो दुखी था क्योंकि वो जानता था कि वो भविष्यवक्ता है, वो जानता था कि वो नबी है। ठीक है, लिखा है वो दुखी हुआ और आगे पर अपनी शपथ के और साथ बैठने कारण। किसके कारण से? साथ बैठने वालों के कारण से उसने ये आज्ञा दी कि यूहन्ना का सर इसे दे दिया जाए। लोगों का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है हमारे ऊपर, है ना? किस बात से? ओ मेरी इमेज खराब हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, है ना? यही तो था। लोगों के कारण से दुखी हो रहा है, पीड़ा में, उसे पता है मैं गलत कर रहा हूं,
फिर भी लोगों के उकसाने के कारण से, लोगों की बातों के कारण से, अपनी इमेज के कारण से उसने इस काम को किया। अब बाइबल में लिखा है उसने ऐसा कर दिया। आप समझ रहे हैं ना, दुखी था, दुख में था, फिर भी किया। कई बार हमारे साथ ये होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम नहीं करना चाहते अपने मन से, हमें पता है ये गलत है, ये दुखी कर देगा, हमें भी दुखी करेगा, लोगों को भी दुखी कर देगा, पर फिर भी हम करते हैं ना। ईमानदारी से हाथ उठाइएगा, करते हैं। कई बार हमें पता है ये रॉन्ग है, ये गलत है, फिर भी हम करते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि हम लोगों को खुश कर सकें, वो मेरे खिलाफ बातें ना बनाएं, वो मेरे विरोध में बातें ना करें, इसलिए हम कर देते हैं। और प्रभु हमें सिखा रहे हैं हमें नहीं करना। हालेलुया, समझ रहे हैं मेरी बात? कितनी खूबसूरत बात है। वो दुखी था, फिर भी उसने आज्ञा दी, पर इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बातें बना रहे होंगे, लोग मेरी प्रतिष्ठा, मेरी इज्जत दांव पे लग गई, लोग पता नहीं क्या क्या मुझे समझेंगे, क्या कहेंगे मेरे बारे में। यही आज हम लोग करते हैं। हमारे जीवन में सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि हम लोगों की बातों की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और आपको बताऊं, इस कारण से हम परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनते, और सुनते भी हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि क्या सच में परमेश्वर ने बात करी। कितने लोग हैं जिनके पास अधिकतर ये सवाल रहता है, क्या परमेश्वर ने मुझसे बात करी? बोलिए, हम लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि क्या प्रभु ने मुझसे बात करी है। क्यों मालूम है? इसलिए क्योंकि हमने मनुष्य की बातों की ओर इतना ध्यान लगा के रखा है, खुदा की आवाज समझ में नहीं आती, पहचान ही नहीं पाते कि क्या परमेश्वर ने ही बात करी है, या मेरे मन की बात है, या बस मैंने सुन लिया है। आपको मिलाता हूं एक व्यक्ति से जिसने ना किसी के ऊपर बहुत ध्यान लगा के रखा था। निकालेगा वैन शैमुएल की पुस्तक। यस, पहला शैमुएल निकाल के रखिए। जब परमेश्वर शैमुएल के पास आते हैं 3 अध्याय में क्या लिखा है? बालक शैमुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था, और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शैमुएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। 4 पद में क्या लिखा है बहन, पढ़िए। तब यहोवा ने शैमुएल को पुकारा, तब यहोवा ने शैमुएल को पुकारा, और उसने कहा, हाँ क्या आज्ञा? हाँ तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा है। क्या हुआ? कौन पुकार रहा था इसे? यहोवा परमेश्वर पुकार रहे थे। पता है कहां दौड़ के गया है? एली के पास। तूने बुलाया, तूने पुकारा, पता है क्यों? और एक बार गलती नहीं करी है। मैंने आगे पढ़िएगा तो फिर परमेश्वर इससे मुलाकात करते हैं, फिर इसे आवाज देते हैं। क्या कहते हैं परमेश्वर? तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, जी? दे शैमुएल। हाँ। शैमुएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? क्या कह रहे हैं परमेश्वर? हे शैमुएल, बुला रहे हैं। और वो फिर उठ के एली के पास जा रहा है। मालूम है क्यों जा रहा है? क्योंकि पूरे दिन एली की बातें सुनता था। हालेलुया, पूरे दिन एली की बातें सुनता था। एली की आवाज इतनी कान में बस चुकी थी, उसे लगा एली के अलावा कौन बुला रहा है ना? परमेश्वर बुला रहे हैं। परमेश्वर को इसे 3 बार आवाज देनी पड़ी, फिर चौथी बार भी आवाज देनी पड़ी। और पता है परमेश्वर ने जब इसे 3 बार आवाज दी तो सिर्फ इसका नाम पुकारा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वंडरफुल रेवलेशन मैं आपको दे रहा हूं, प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया। इसने 3 बार जब परमेश्वर की आवाज को ये समझ नहीं पाया, जो शैमुएल था वो एली के पास दौड़ दौड़ के जाता है, प्रभु यहोवा ने सिर्फ उसका नाम लिया था। ऐसे लिखा है, हे शैमुएल, यही लिखा है ना 3 बार। जब वो चौथी बार अपनी बात कहता है ना, क्या कहता है? बोल, क्योंकि तेरा दास सुनता है।
तब परमेश्वर अपनी सारी बातें उस पर खोल के प्रकट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितना इन्फ्लुएंस था ना, एली के पास दौड़ दौड़ के जा रहा है, यहोवा बात कर रहे हैं, पहुंच रहा है एली के पास, यहोवा बात कर रहे हैं, एली के पास। आज क्या मेरे और आपके साथ कई बार ऐसा नहीं होता? इसीलिए तो हम कहते हैं हमें समझ में नहीं आता ना, हम लोगों की बातों पे इतना फोकस है, इतना केंद्रित हो गए हैं, वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहे हैं, सारी बातों में लगे हुए हैं, पूरे दिन वही चीजें घूमती हैं, और इस कारण यहोवा की आवाज हम सुनकर भी अनदेखा करते हैं। इसीलिए तो आज तक कितने लोग अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में उसी स्थान पर पड़े हुए हैं। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनसे कह रहे हैं। मैं उदाहरण दूं, कौन बैठा है भाई? अभी बैठा है ना? परमेश्वर अगर इसे बुलाने अभी, अब ये लगा हुआ है लोगों की बातों पे सुने, समझ में नहीं आया, परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर इससे आगे कुछ नहीं बोलेंगे, इसे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और किसे करना पड़ेगा? जिसने बुलाया है। हालेलुया। शैमुएल को जब परमेश्वर ने बुलाया तो उसने क्या किया? जब उसने रिस्पॉन्ड किया कि प्रभु बोल, क्योंकि तेरा दास सुनता, वो पहचान के जब उसने केंद्रित किया अपने आप को परमेश्वर की वाणी की ओर, परमेश्वर के वचन की ओर, तब परमेश्वर ने उसे आगे की घटनाओं को रिवील किया। हालेलुया। आज पता है क्यों स्पिरिचुअल लेवल हमारा वही का वही है? यही कारण है। प्रभु केवल नाम दे के बुला तो लिया है, बैठे हुए हैं, पर उसके आगे कुछ हो नहीं रहा है ना। आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं रहे, बाइबल समझ में नहीं आ रही है, प्रकाशन मिल नहीं रहे। पता है कारण क्या है? सिर्फ यही है, क्योंकि हमारा केंद्र बिंदु परमेश्वर से हटकर लोगों के ऊपर चला गया है और हम उन्हीं के ऊपर केंद्रित हो गए हैं, इसलिए आगे की बातें परमेश्वर कर ही नहीं रहे। जब आप एक को रिस्पॉन्स करेक्ट करेंगे तब आगे के भेद परमेश्वर खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से भी बोला था ना, क्या बोला था? मैं तुझे दे दूंगा ये देश, है ना। स्वप्न देखा, दर्शन देखा, सब कुछ हुआ, पर पता है कब तक रुका रहा? उसके आगे परमेश्वर ने बात नहीं करी, जब तक लूत अब्राहम से अलग नहीं हो गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसे अलग कर दिया। कुछ चीजें परमेश्वर रखते हैं, जब आप रिस्पॉन्स सही से नहीं करोगे, परमेश्वर को रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, तो वो उसके आगे की बातें आपकी लाइफ के लिए खोलेंगे भी नहीं। मैं क्या कह रहा हूं? क्या करना है? लोगों की बातों की ओर ध्यान नहीं देना, वरना शैमुएल की तरह। शुक्र है चौथी बार में एली ने उसे समझा दिया, मैं नहीं बुला रहा हूं, परमेश्वर है। चौथी बार में उसने रिस्पॉन्ड कर दिया। पता चलता परमेश्वर जा चुके होते अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। समझ रहे ना? ये भारी चूक कभी मत करिएगा। आज से बंद करिए लोगों की बातों की ओर केंद्रित होना, लोगों की बातों की ओर ध्यान देना। जब आप परमेश्वर पे केंद्रित होंगे तो अब आप परमेश्वर के कलाम की बातों को सुनेंगे। यहोवा की आवाज क्या है? हालेलुया। क्या है यहोवा की आवाज? बताइए। यीशु की आवाज क्या है? परमेश्वर का कलाम। दाऊद ने कहा, प्रभु हाकिम बोलते हैं, विरोध करते हैं, पर दाऊद कहता है मैं तेरे वचन पर ध्यान लगाता हूं। आपको भी यही करना है। जब आप इसकी ओर ध्यान लगाएंगे तब ये आपके लिए ब्लेसिंग्स की बातें खोल देगा। आप समझ पाएंगे तभी तो। अभी तक हम महसूस ही नहीं करते, हम राजपदधारी याजकों का समाज है, परमेश्वर का निज धन है, उसकी निज प्रजा है। क्यों? यही कारण है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे बात नहीं कर रहा है। होता है ना, कितने लोग बाइबल ढूंढते रहते हैं और कहते रहते हैं बात ही नहीं हो रही, बात ही नहीं हो रही। बात तो कर रहा है, सुनो तो सही। हर एक वचन किसके लिए लिखा गया है बाइबल के अंदर? मुझे बताइए, किसके लिए? पर्सनली, मेरे लिए, आपके लिए। कितनी भविष्यवाणियां हैं इसमें, वो सब कुछ आपके लिए भी है। समझ रहे हैं? प्रभु ने बोला है, आप ग्रहण तो करो उसके वचन को। जब आप इसमें मनन ही नहीं करोगे तो ये आपसे बात ही नहीं करेगा। आपको इस पे ध्यान लगाना पड़ेगा, इस पे मनन करना पड़ेगा, और जब आप इस पे मनन करेंगे तब डे बाय डे ये आपसे बात करेगा। आप एक एक वर्ड को समझ पाएंगे, एक एक वर्ड पे आपका ध्यान आ जाएगा। हालेलुया। आपको मालूम है, मैं आज ही जब पढ़ रहा था, हर एक चैप्टर आज मुझसे बात कर रहा था, हर एक वर्ड्स मुझसे बात कर रही थी। जैसे यीशु मसीह देखते एक बड़ी भीड़ है, उनके खाने के लिए कुछ नहीं है, और चेले कहते हैं हमारे पास क्या है? हाँ,
5 रोटी 2 मछलियां, 5 रोटी 2 मछलियां हैं। पता है यीशु मसीह क्या कहते हैं? वो कहते हैं इनसे क्या होगा? यीशु कहते हैं इन्हें मेरे पास लाओ। समझ रहे ना? सिर्फ एक वर्ड, मेरे पास लाओ। आपसे बात करेगा, मुझसे बात करी। प्रभु ने कहा मैं इनको कह रहा था मेरे पास लाओ, तुम्हारे पास क्या है? उनके पास तो चलो 5 रोटी 2 मछलियां थी, तुम्हारे पास क्या है? आप कह रहोगे प्रभु थोड़ा सा गिटार बजाना जानता हूं, थोड़ा सा प्रभु गाना गा लेता हूं। प्रभु कह रहा है मेरे पास ला। समझ रहे ना? छोटा सा रेवलेशन आपको बांट रहा हूं कि एक एक वचन आपसे बात करेगा। जब आप परमेश्वर के वचन के प्रति ईमानदार और केंद्रित रहेंगे इस वचन पर, तभी ये आपसे खुद ब खुद बात करने लगेगा। चलते फिरते, उठते बैठते, हर एक स्थान पर खुदा आपसे बात करेगा। हालेलुया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूं कि खुदा ने मुझे इस वर्ड को आपके लिए दिया है, और आज आपकी लाइफ इस वचन के द्वारा बदली जाएगी। मेरा विश्वास है कि आपका विश्वास है कि अब आप लोगों पे केंद्रित नहीं होंगे, उनकी बातों पे केंद्रित नहीं होंगे, परमेश्वर की बातों पे केंद्रित होंगे। हालेलुया। जब जब आपको ऐसा हो जाए, जब जब आप दुखी हों, खुदा के सामने जाइएगा। खुदा का वचन आपको तसल्ली देगा। खुदा का कलाम आपको फिर से नया करेगा, फिर से नया अभिषेक आपके जीवन के ऊपर उतर आएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और खुदा से प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आप अपने लोगों से बात करते हैं। आज भी इस वचन के द्वारा प्रभु आपने अपने लोगों से बात करी। हाँ परमेश्वर, मैं चाहता हूं तो अपने लोगों की सुधि ले। अब तक बहुत बातें सुनी प्रभु, ये इस वर्ड को याद रखे। जब उन्होंने स्वामी को इतना कुछ कहा तो हमें क्या कुछ ना कहेंगे और क्या कुछ हमें सहना पड़ेगा। पिता, मैं चाहता हूं ये वर्ड इनकी लाइफ में सदैव बना रहे, ताकि ये अपनी आत्मिक उन्नति में बढ़ते चले जाएं और ये बातें इन्हें रोकने ना पाए प्रभु। विरोध की ये बातें इन्हें रोकने ना पाए। ये सदैव आपके साथ, आपके निकटता में, आपके कलाम के साथ सहभागिता में सदा सर्वदा बने रहें। प्रिय पिता, मेरी प्रार्थना है अपने लोगों को बरकत दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।